घने रहस्यमय और खूबसूरत जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में रहते थे दो गहरे दोस्त, राजू और विनोद। उनकी दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं थी, वे बचपन से साथ थे, साथ खेले, साथ बड़े हुए। लोग कहते थे इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन कभी-कभी जिंदगी एक पल में सच्चाई दिखा देती है। एक दिन दोनों ने सोचा, चलो जंगल की सैर करते हैं, कुछ नया देखते हैं। हंसते खेलते बातें करते हुए वे जंगल के अंदर गहराई तक चले गए। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और हल्की ठंडी हवा, सब कुछ बहुत शांत था। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भारी आवाज आई, करर। दोनों के कदम वहीं रुक गए। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनके सामने था एक विशाल, डरावना भालू। उस पल में दिल की धड़कन तेज, हाथ कांपने लगे और दिमाग सुन्न। राजू ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, वो तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। विनोद अकेला रह गया। अब सोचो, तुम्हारा सबसे भरोसेमंद दोस्त तुम्हें मौत के सामने छोड़कर भाग जाए तो उस पल कैसा लगेगा? विनोद के पास समय बहुत कम था। उसे याद आया, भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। बस वो तुरंत जमीन पर लेट गया, सांस रोक ली और खुद को बिल्कुल स्थिर कर लिया, जैसे वो सच में मर चुका हो। भालू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ डर और भी गहरा होता जा रहा था। वो विनोद के बिल्कुल पास आया, उसके चेहरे के करीब झुका और उसके कान के पास अपनी नाक लगाकर सूंघने लगा। पूरा जंगल जैसे थम गया हो। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। लेकिन विनोद बिल्कुल शांत रहा। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे और फिर भालू पीछे हटा। उसे लगा कि विनोद मर चुका है और वो वहां से चला गया। जैसे ही खतरा टला, राजू पेड़ से नीचे उतरा और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो हंसते हुए बोला, अरे विनोद, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? विनोद धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। वो बोला, भालू ने कहा, उन लोगों से दूर रहो जो मुश्किल समय में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। ये सुनकर राजू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ, उसने सिर्फ डर में गलती नहीं की, उसने दोस्ती को धोखा दिया था। उस दिन के बाद राजू ने विनोद से माफी मांगी, सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से भी। और विनोद, उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन अब उनकी दोस्ती पहले जैसी मासूम नहीं थी, बल्कि और ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मुसीबत के समय ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। सच्चा दोस्त वो नहीं जो खुशी में साथ हंसे, बल्कि वो है जो आपके सबसे बुरे समय में भी आपका साथ ना छोड़े।